दिल्ली के रोहिणी में बड़ा एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में बिहार के 4 मोस्ट वांटेड ढेर हुए हैं। दिल्ली और बिहार पुलिस का यह संयुक्त अभियान। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार चुनाव के लिए हिंसा की साजिश रच रहे थे कुख्यात अपराधी रंजन पाठक भी एनकाउंटर में ढेर हुआ है। तो बड़ी सफलता कही जा सकती है। दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस की संयुक्त अभियान चल रहा था। मुठभेड़ में बिहार के 4 आपको बता दें कि यहां पर ढेर कर दिए गए। दिल्ली और बिहार पुलिस की संयुक्त अभियान चल रही थी। बिहार चुनाव में हिंसा की साजिश रच रहे थे क्योंकि बिहार में चुनाव होना है। बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो साजिश रच रहे थे हिंसा फैलाने की, अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत पहले से पूरी प्लानिंग चल रही थी। पुलिस के हाथों बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिहार के 4 मोस्ट वांटेड को ढेर कर दिया गया है। बिहार चुनाव से पहले ये बड़ी साजिश रचने की पूरी फिराक में थे और ये पुलिस ने कह सकते हैं कि पहले से ही पूरा अभियान चलाया जा रहा था। बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस की ये संयुक्त अभियान चलाई जा रही थी। हालांकि दिल्ली में इन्हें कौन संरक्षण दे रहा था, किसके तहत ये साजिश रची जा रही थी, ये तमाम सवाल अभी भी पुलिस के सामने बने हुए हैं। हमारे सहयोगी विमल कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमल, जानना चाहेंगे और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? विमल, क्या आप सवाल सुन पा रहे हैं? तो फिर से विमल से संपर्क करेंगे, लेकिन आपको बड़ी खबर ये बता दें, दिल्ली बिहार पुलिस का ये बड़ा ऑपरेशन हुआ है। बिहार के 4 मोस्ट वांटेड ढेर कर दिए गए। 4 कुख्यात बदमाशों को ढेर किया गया है। इस ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस की संयुक्त अभियान चलाई जा रही थी और सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में चुनाव होना है और चुनाव से पहले ये साजिश रच रहे थे। चुनाव से पहले आपको बता दें हिंसा रचने की साजिश रची जा रही थी क्योंकि कई बार चुनाव से पहले इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, लेकिन बड़ी सफलता हाथ लगी है। अब कई ऐसे पहलू हैं जिसके तलाश की जा रही है और उसके पीछे क्या वजह है उसकी भी पुलिस जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिल्ली के रोहिणी में यह एनकाउंटर हुआ है। हमारे सहयोगी विमल कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमल, ये तो तय है कि बड़ी सफलता कही जा सकती है, लेकिन जानना चाहेंगे कि क्या इसके अलावा और भी कोई साजिश रची जा रही थी? क्या कुछ जानकारी आपके सामने है? दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम को एक सूचना मिली थी कि बिहार के 4 कुख्यात बदमाश हैं जिनकी बिहार पुलिस को तलाश है। वो दिल्ली का जो रोहिणी इलाका है उसका पंसाली चौक उसके आसपास वहां पर मौजूद हो सकते हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम और बिहार पुलिस की एक जॉइंट टीम बनाई गई। जो जॉइंट टीम ने रात को वहां पर पूरा ट्रैप लगाया। रात के 2 बजे की बात है जब ये चारों बदमाश, जिसमें जो है रंजन पाठक है, विमलेश महतो है, मनीष पाठक है और अमन ठाकुर जो है, ये चारों बदमाश वहां पर पहुंचे। जिसके बाद पुलिस ने इन्हें वार्न किया, इनको अरेस्ट करने की कोशिश की, जिसके बाद इनकी तरफ से फायरिंग की गई पुलिस की टीम पर और पुलिस की टीम ने जब जवाबी फायर किया तो उसके बाद इन चारों को बहुत बुरी तरह से घायल ये हो गए और उसके बाद इनको अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर इनकी मौत हो गई। तो बहरहाल दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है, खासकर क्योंकि बिहार पुलिस के लिए इसलिए कि बिहार के ये चारों के चारों मोस्ट वांटेड थे। खासकर अगर रंजन पाठक की बात करें तो वो एक ड्रेडेड क्रिमिनल माना जाता था। उसके ऊपर आधे दर्जन से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस हैं जिसमें जो है मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी और एक्सटॉर्शन जैसे संगीन आरोप हैं। इस तरह के मामलों में उसकी तलाश थी। बिहार पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन दिल्ली में उनका होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि दिल्ली में आखिर क्या कौन इनके मददगार थे, क्या दिल्ली में कोई बेस बनाने की योजना थी। तो बहरहाल इस तमाम एंगल्स पे दिल्ली पुलिस जांच कर रही है और इनके जो साथी यहाँ पर हो सकते हैं या जो इनके मददगार यहाँ पर हो सकते हैं कि आखिर दिल्ली में ये क्या करने आए थे और वो भी बिहार में इस वक्त चुनाव है, ऐसे में क्या कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी। ये तमाम चीज़ें हैं जो अब दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि आखिर कितने दिनों से दिल्ली में छुपे हुए थे और किस तरीके से दिल्ली पहुंचे थे और किस तरह के, क्या इन्होंने भी दिल्ली में भी कोई वारदातें की है या दिल्ली में कोई वारदात करने की फिराक में। तमाम चीज़ें अब दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने आएंगी। जी बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन में बहुत कुछ सामने आएगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में थे, क्या जानकारी, दिल्ली में कब से ये मौजूद थे? कुछ ऐसी जानकारी सामने आ रही है क्योंकि पूरी प्लानिंग, पूरी साजिश रची जा रही थी। और सबसे बड़ा सवाल विमल ये है कि चुनाव होना है, क्या चुनाव से पहले वहां का माहौल खराब करने के लिए साजिश रची जा रही थी? किस तरह की जानकारी सामने आ रही है?
मिशन सेंटर से क्या? जी विमल से फिर से संपर्क करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार के 4 मोस्ट वांटेड ढेर हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 24 पर आपको दिखा रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले ये कहा जा सकता है कि बड़ी सफलता लगी है। हालांकि दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस का ये संयुक्त अभियान था। दिल्ली के रोहिणी में यह एनकाउंटर हुआ है, क्योंकि जब फायरिंग की गई तो उसके बाद पुलिस ने फायरिंग की, अस्पताल ले जाया गया, वहां पर दम तोड़ दिया। लेकिन ये सवाल है कि दिल्ली में इन्हें कौन संरक्षण दे रहा था, कब से ये दिल्ली में मौजूद थे, क्या दिल्ली में भी कोई साजिश रची जा रही थी? ये कई सवाल हैं, कई ऐसे पहलू हैं जिसे लेकर पुलिस जांच कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बिहार के 4 मोस्ट वांटेड को ढेर कर दिया गया है। दिल्ली में ये बड़ा एनकाउंटर हुआ है। बताया ये जा रहा है कि बिहार में चुनाव से पहले हिंसा की साजिश रची जा रही थी। वहीं हमारे सहयोगी विमल फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमल, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है विमल की दिल्ली में मौजूद थे, तो क्या बिहार के अलावा दिल्ली में भी कोई प्लानिंग चल रही थी और इसके पीछे और किन लोगों का हाथ आ रहा है? क्योंकि देखिए, कोई संरक्षण तो जरूर मिल रहा था जो ये दिल्ली में मौजूद थे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अगर ये बदमाश और खासकर अगर रंजन पाठक की बात करें तो एक बेहद कुख्यात बदमाश है ये, और बेहद ब्रेड क्रिमिनल है और 25,000 का इनामी है। खासकर सिग्मा एंड कंपनी के नाम से इसके गैंग को जाना जा रहा था। और ये एक तरह से कहें कि कुछ जगहों पर ये भी मशहूर हो गया था कि बिहार का बिश्नोई गैंग है। तो इस तरह से ये, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से इसने ताबड़तोड़ वारदातें, खासकर सीतामढ़ी जिले जहाँ का रहने वाला है, वहाँ पर इसने वारदातों को अंजाम दिया। एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए बन गया था। खासकर जो ब्रह्मश्री सेना के पूर्व जो जिला अध्यक्ष हैं, उनकी हत्या के मामले में, गणेश शर्मा के मामले में इसकी तलाश थी कि इसने अपने गैंग के साथ मिलकर उनकी हत्या की थी। और इसके बाद इसका बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक दहशत कायम हो गई थी, जिसको लेकर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती था। इस पर इनाम भी घोषित किया गया था, लेकिन उसका दिल्ली में होना ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि आखिरकार क्या बिहार पुलिस से बचने के लिए उसने दिल्ली में शरण ली, लेकिन दिल्ली में कौन इसके मददगार है? क्योंकि दिल्ली पुलिस हमेशा क्रिमिनल्स को लेकर एक्टिव रहती है। तो ऐसे में दिल्ली को चुना इसने, तो ये एक बड़ा खतरा इसने मोल लिया था। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, वो वाकई में काबिल तारीफ है कि बिहार के लिए एक चुनौती बना हुआ क्रिमिनल, उसका पूरा गैंग जो है वो पुलिस ने यहाँ पर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके 4 बदमाशों को मार गिराया गया है। और अब जो इनके मददगार हैं उनकी तलाश होगी कि आखिर दिल्ली तक ये कैसे पहुँचे, क्या दिल्ली में किसी बड़ी वारदात की फिराक में थे, या फिर बिहार में जिस तरीके से इन्होंने अपराधों को अंजाम दिया, तो क्या बिहार के बाद ये अपनी सत्ता जो है, अपनी दहशत जो है वो दिल्ली में कायम करना चाहते थे? क्योंकि अगर इनको बिश्नोई गैंग की तरह वहाँ पर नाम दिया जा रहा था, बिहार के बिश्नोई गैंग, तो क्या जैसे लॉरेंस बिश्नोई की दहशत है पूरे तमाम उत्तर भारत के कई राज्यों में, तो क्या उस तरीके से इन्हें भी कोई अपना नाम बनाना था, नाम करना था? तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी कि कितने दिनों से यहाँ पर ये दिल्ली में छुपे हुए थे। क्योंकि रोहिणी इलाका जो है आउटर स्कर्ट्स में है दिल्ली का, और खासकर रोहिणी में ये पंसाली चौक का इलाका जो है वो जो लास्ट सेक्टर है रोहिणी के, उसके आसपास है। तो ऐसे में हरियाणा का बॉर्डर भी वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये भी संभावना है कि ये वहाँ से ये क्या हरियाणा में गए या हरियाणा से वापस दिल्ली आए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इन कड़ियों को जोड़ा जाएगा कि आखिर पिछले कितने दिनों से ये तमाम लोग जो हैं, ये तमाम गैंगस्टर जो हैं वो दिल्ली में छुपे हुए थे। और दिल्ली में इस दौरान इन्होंने किन से संपर्क किया, किन के संपर्क में लगातार बने हुए थे, और क्या आखिर इनका पूरी की पूरी मोडस ऑपरेंडी चल रही थी? क्या बिहार में ये अभी भी टच में थे? बिहार में लगातार इनका गैंग जो है या इनके गैंग के एक्टिव मेंबर्स जो हैं वो वारदातें कर रहे हैं? तो ये तमाम चीज़ें हैं जो अब इन्वेस्टिगेशन के बाद बाहर आएंगी। जी बिल्कुल, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन जानना ये चाहेंगे विमल, अगर बात की जाए जो ये सारे शामिल थे, क्या एक दूसरे से कनेक्टेड थे, एक ही गैंग में थे, कोई और भी शामिल था? किस तरह से जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि अभी तो देखिए जांच के बाद कई और पहलू सामने आएंगे। जी विमल, विमल से संपर्क करेंगे, लगातार वो एक्सक्लूसिव जानकारी हमें दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के रोहिणी में बड़ा एनकाउंटर हुआ है।
दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस का ये संयुक्त अभियान हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज़ 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बताया ये जा रहा है, अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि बिहार में चुनाव होना है और चुनाव से पहले कहीं ना कहीं कोई साजिश रची जा रही थी, हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही थी। अमन ठाकुर भी इस एनकाउंटर में ढेर हुआ है। जी हाँ, 4 ये कुख्यात अपराधी, खासतौर पर अगर रंजन पाठक की बात की जाए, कई ऐसे आपराधिक मामले पहले से दर्ज बिहार पुलिस के हाथों। ये कहा जा सकता है कि बड़ी सफलता हाथ लगी। एक लंबे समय से इंतजार था, पुलिस तलाश कर रही थी। दिल्ली के रोहिणी में एनकाउंटर हुआ है।